श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री हरिदास और सभी को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सभी जानते हैं, हमारे माता पिता भी हैं, हमारे बालक भी हैं, हमारे भाई बंधु सखा सब रूपों में हमारे राधे कृष्ण हैं। और आज मदर्स डे है, तो मदर्स डे के उपलक्ष्य में हमारी प्यारी प्रियाजू की तरफ से सभी भक्तों को खूब आशीर्वाद मिले, खूब भक्ति प्रदान हो, सभी को भक्ति भी मिले, साथ ही वैभव का आशीर्वाद भी मैं दिलवाना चाहूँगी ताकि सेवा सभी जो है करते रहें। अब सबके आगे की बात हम करते। आज की सबसे पहले एक सुंदर सी लीला जो अभी साक्षात थी। सुबह हुआ ये कि संत बाबा ललित बिहारी जी के वहाँ बाबा ने कहा था कि मुझे अपनी प्रियाजू, क्योंकि जब उन्होंने प्रियाजू के दर्शन किए तो वो बहुत भाव विभोर हो गए और उन्होंने कहा कि अपने प्रियाजू के हाथों की चूड़ियाँ मेरे लिए प्रसाद रूप में दे देना बेटा। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, हम लेके आएंगे। तो मैंने सुबह सोना से कहा कि सोना प्रसादी में ना चूड़ियाँ निकाल के रख लेना, जब जाते हैं तो ध्यान नहीं रहेंगे तो चूड़ियाँ निकाल लेना प्रियाजू की, वो बाबा को हाथ में आ भी जाएंगी, क्योंकि बाबा सखी श्रृंगार भी करते हैं, तो श्रृंगार में वो चूड़ी बिंदी का इस्तेमाल करते हैं। तो सोना ने बोला कि नहीं, बाबा को नहीं देंगे, क्योंकि प्रियाजू के हाथ की चूड़ियाँ थोड़ा साइज़ उनका इजीली अवेलेबल नहीं होता, मतलब मिलता नहीं है, हमको अलग स्थानों पर जाना पड़ता है, अलग शहर से भी लेनी पड़ती है। तो वो कहने लगे, तो ये बात बोल के बात ख़त्म हो गई। अब बाबा के, संत बाबा के पास फ़ोन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी सेवा हम करवा रहे हैं वहाँ पे, तो जिसके द्वारा उनके पास कोई व्यक्ति वहाँ पर है, उनका फ़ोन लेके बाबा ने 1 घंटे बाद ही, मतलब अभी जस्ट नाउ उनका कॉल आया और उन्होंने बोला, और कैसे हो बेटा, तुमको जो है प्रिया प्रीतम याद कर रहे हैं। तो सच बात ये है कि हम दोनों लाडो और लाली को याद कर रहे थे, लेकिन हमने कहा कि धूल मिट्टी बहुत हो रही है, इसलिए लाली हम अभी नहीं आएंगे, एकादशी के बाद हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा जैसे ही कोई सेवा होगी बरसाने की तो हम उस समय पे आएंगे। तो बाबा कहने लगे, लेकिन एक बात ध्यान रखियो लाली, वो अपनी राधा रानी की वो हाथन की न प्रसादी रूप चूड़ी ज़रूर ले। तो जब बाबा ने ये बोला तो एकदम मैं शॉक्ड थी, क्योंकि मना निकली ना सोना के मुंह से। तो देखो लाडो ने कैसे उन्हीं के मुख से खिलवाया कि मेरे लिए वो प्रसादी चूड़ी की ज़रूर लेके आना और अभी उठा के बैग में रख लेना, भूलना मत। तो देखिए ये सब प्रभु और राधा रानी की कृपा होती है, जिसमें साक्षात प्रभु कहलवाते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि दी हमसे किसी ने ये सेवा मांगी, वो सेवा, देखो किसी के मांगने से नहीं होता है, मैं बार बार समझाती हूँ। जो भाव आपको प्रभु दे वही भाव सर्वथा सत्य होते आत्मा से, लेकिन मन वाले नहीं, इनमें थोड़ा भेद होता है। उसको कैसे जान पाएंगे वो आपको समझ आ जाएगा एक वक्त आने पर, जैसे जैसे आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी, ठीक है। वैसे भी आजकल आप एक बात जानते हो, मैं एक बहुत सिंपल सी बात और कह देती हूँ लीला बताने से पहले ही, कि भगवान ने जब इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स में सारी चीज़ों की संरचना की, तो संरचना के साथ उन्होंने सभी के जीवन के यापन के लिए, इस दुनिया को चलाने के लिए उन्होंने अनंत शक्तियों का यहाँ पर भंडार भी छोड़ा। जैसे रात दिन, अंधकार, शैतान, मनुष्य, देवता, है ना, गण, योगिनी, मतलब अनंत अनंत शक्तियाँ। अगर आप वो जानने की कोशिश करेंगे भी तो नहीं जान पाएंगे। वैसे ही पाप पुण्य, है ना, वैसे ही कार्यों को करने के लिए अलग अलग कलाएं, है ना। लेकिन आजकल क्या हुआ, सारी चीज़ें बदल गई हैं। कोई भी मनुष्य अपना जो निर्धारित कार्य, जिसने प्रभु ने जिनको जो जो सौंपा, वो कोई उस कार्य को कर ही नहीं रहा। जैसे कि एक सिंपल सी बात सोच के देखो, मैं ये जो बातें होती है इसलिए क्योंकि बहुत सी बातें में गहरी होती है जिनको मैं खुलकर नहीं बता सकती, सिर्फ आपको समझनी होंगी, है ना। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि दीदी फूल वालों की क्या आवश्यकता होती है, मिठाई वालों की क्या आवश्यकता होती है। तो आज मैं आपको समझाती हूँ बहुत ही सिंपल सी बात, और अपने विचारों से समझने की चेष्टा करिएगा। भगवान ने मंदिरों का निर्माण क्यों करवाया, सोच के देखो। इसलिए ताकि जब मनुष्य प्रभु को देखकर अपने अंदर पुण्य की वृत्ति को बढ़ाए,
जब वो मंदिर जाएगा, क्योंकि मंदिर में सारी चीज़ें बड़ी ही शुद्ध होती है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से क्यों ना हो, है ना। मंदिर में जाकर हम गाली गलौच नहीं करते हैं, मंदिर में जाकर हम चोरी करने की चेष्टा नहीं करते हैं। और जो व्यक्ति ये करते हैं वो पहले से ही शैतान है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ वो बात कर रहे हैं कि भगवान ने इन चीज़ों को किस लिए मनुष्य के लिए आगे बढ़ाया, है ना। देखो, जब मंदिर बने तो जब इंसान दुखी हुआ तो क्योंकि मनुष्य में इतनी ताकत नहीं थी कि वो साक्षात प्रभु को देख पाए। सतयुग या द्वापर युग को छोड़कर हम त्रेता युग को छोड़कर बात कर रहे हैं कलयुग की, क्योंकि सतयुग में, त्रेता युग और द्वापर में तो भक्तों ने साक्षात प्रभु के दर्शन किए हैं। और मैं सच कहूँ तो कलयुग में भी साक्षात प्रभु के दर्शन होते हैं, लेकिन ऐसे भक्तों को जो वास्तव में प्रभु से उस भक्ति में इतना लीन होते हैं। लीन होने से मतलब ये नहीं कि वो और चीज़ों को छोड़ देते हैं। लीन होने का मतलब होता है उनके अंदर जो गलत चीज़ें होती हैं उनका वो त्याग करते हैं। ईर्ष्या, जलन, कपट, मतलब किसी को कष्ट देना, ये सब चीज़ें, मोह, ये सब उनके जीवन से निकल जाता है और तब जाके प्रभु की प्राप्ति होती है। अब उसके लिए अलग अलग साधनाएं होती है, गृहस्थ के लिए अलग है और संतों के लिए अलग है, ठीक है। सबके लिए प्रभु ने व्यवस्था कर दी। तो अभी कुछ समय पहले हुआ ये कि एक चीज़ होनी थी कि दी ये सब व्यवस्थाएं हुई, बहुत कठिन होता है। देखो, मंदिर में जब कोई व्यक्ति कोई भी चीज़ अर्पण करने जाता है तो उन्होंने सबको अलग अलग कार्य दिया है ना। फूल वाले को फूल बेचने के लिए, मिठाई वाले को मिठाई बेचने के लिए, वस्त्र वालों का काम वस्त्र बेचने का, एक फैब्रिक बेचता है, एक लेस बेचता है, सबका अलग अलग काम दिया। पंडितों का काम दिया कि आपके पास जो चीज़ आए उसको आप लो, अर्पण करवाओ, दक्षिणा लो, यही होता है। लेकिन आजकल सब विपरीत हो गया है। आजकल एक ही व्यक्ति सब काम करने लगा। जैसे मानो हमें प्रभु ने सिलाई का काम दिया, ये प्रभु के द्वारा हमें दिया गया है ना। तो अब हमारा ये निमित्त मात्र कार्य है कि हम सिलाई करेंगे, प्रभु के वस्त्र बनाएंगे, और हम बनाते भी हैं जैसा आप देखते हैं। ऐसे ही प्रभु ने किसी को फूल बेचने का कार्य स्वप्न द्वारा या उसके मन में ये भाव भरे कि तुम फूल ही बेचोगे, तो वो मंदिर के बाहर या मंदिर से दूर की गलियों में फूल बेचने लगे। ऐसे ही प्रभु ने मिठाई वाले, अनंत लोगों को, किसी को कपड़ा बेचना, सबने अपना अपना अलग अलग कार्य किया। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, अपना कार्य छोड़कर मैं कितना स्पष्ट कहूँगी, आप खुद सोचें। जो व्यक्ति सिलाई की सिलाई करने का एक धागा तक नहीं डालना नहीं जानता, आज वो वस्त्र भी बेच रहा है। और वो वस्त्र मतलब अब कैसे बेच रहा है वो अब आप सोचें, इस बात का विचार करें। जो फूल बनाने के लिए कभी उसने प्रभु के लिए कोई फूल की माला नहीं बनाई, आजकल वो सब भी प्रभु तक जा रहा है। यानी कि प्रभु के द्वारा दी गई संरचना भी चेंज कर दी गई मनुष्य के मोह और लालच के कारण। दूसरों के कर्म को भी मनुष्यों ने छीन लिया, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक कर्म करने पर मनुष्य को कितने पुण्य मिलते थे जो आज नहीं मिलते। बताती हूँ कैसे। जैसे मान के चलो तुम प्रभु के मंदिर जा रहे हो और तुमने एक प्रसादी ली, कुछ भी हो सकती है प्रसादी में, माला हो सकती है, वस्त्र हो सकते हैं, आपके द्वारा बनाई गई एक माला। जब आप लेके जाओगे प्रभु के पास तो मंदिर में जाने से पहले आप फूल वाले के पास जाओगे, है ना। उसके साथ एक फूल ज़रूर अर्पण करोगे। तो फूल वाले की जीविका का पुण्य आपने दिया, यानी प्रभु ने आपके हाथों से करवाया है। दूसरी चीज़, उसके बाद आप एक मिठाई वाले के पास गए, आपने वहाँ से प्रभु के लिए भोग प्रसाद लिया और आप वो अर्पण करने जाएंगे प्रभु। तो देखिए, आपने दूसरा निमित्त मात्र कार्य किया कि आपके द्वारा ही प्रभु ने एक और पुण्य कर्म करवाया, एक दूसरे व्यक्ति का कर्म करवाया। ये चीज़ हुई। एक से आपने पोशाक खरीदी, एक से आपने फूल लिए, एक से मतलब मिठाई ली, क्योंकि प्रभु के ये 3 कर्म ही सबसे सुंदर बताए गए हैं और यही 3 कर्म प्रभु को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। आपने ये तीनों चीज़ें ली और जाके प्रभु तक अर्पण किया, वहाँ जाके पंडित जी को भी उनकी दक्षिणा दे दी। आपने 4 लोगों का कल्याण करवाया प्रभु ने एक चीज़ अर्पण कराने तक। जानते हैं इससे क्या हुआ, मनुष्य के पुण्य कर्म बढ़े। लेकिन आजकल तो ऐसा होता नहीं है भैया। मतलब जिसका जो कर्म है वो उस कर्म को छोड़कर दूसरे ही कर्मों में लगा हुआ है। वो चारों का कर्म एक ने ही छीन लिया और एक ही व्यक्ति करने लगा। अब आप बताओ,
जब एक ही व्यक्ति वहाँ पर आपके द्वारा किया गया पुण्य, क्या वो फल में जा रहा है, क्या वो पुण्य में जा रहा है? सोच के देखो। यहाँ मैं एक चीज़ समझा रही हूँ, ये आई आगे की बात। अब हम करते हैं कि जब हम ऐसे मंदिरों में गए कि जहाँ पर पहले से ही प्रभु पर अनंत पोशाकें अर्पण होती है, ठीक है, प्रभु हैं वो, ऐसे ही अनंत बहुत से मंदिर हैं जहाँ पर प्रभु अनंत लीलाएं करते हैं, लेकिन वहाँ तक भक्त नहीं पहुँच पाते। जहाँ पर अनंत हैं वहाँ पर आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, कारण क्योंकि वहाँ अनंत है। वहाँ पर आप कितने भी न्यौछावर देने के बाद भी आप वस्त्र अर्पण नहीं करवा पाएंगे। क्यों नहीं करवा पाएंगे? क्योंकि वहाँ पर तो पहले से ही अनंत है। अब प्रभु की लीला देखिए। अब प्रभु जो आपने देखा होगा कि आजकल जो अलग अलग मंदिर की जो लीलाएं हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? वो इसी कारण से हो रही हैं कि प्रभु ने क्या कहा कि मैं कण कण में वास करता हूँ, मैं हर एक जगह हूँ। 84 कोस जो वृंदावन का बताया गया है वहाँ प्रभु ही तो हैं। वहाँ पर अनंत मंदिर स्थापित हुए जहाँ खुद प्रभु ने खेला, जहाँ पर प्रभु ने नृत्य किया, जहाँ पर प्रभु ने गैया चराई, जहाँ वो सखा गोपों से मिले। ये सब अनंत मंदिर आज भी खाली पड़े हैं। आज भी वहाँ पर श्रृंगार पोशाकों की आवश्यकताएं हैं। आज भी वहाँ पर कृष्ण हैं, वहाँ पर राधा हैं। अब मनुष्यों का पुण्य, जो कहते ना हमारे पुण्य हमें नहीं मिलते, हमारे पुण्य खारिज कैसे हो जाते हैं, ये सोचो आप लोग विचार करो कैसे खारिज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रियल पुण्य तो वो होता है ना जहाँ जिसके पास जो चीज़ आपने नहीं की, आपकी बुद्धि वहाँ गई नहीं। क्यों? क्योंकि हम शुरू से ही एक ही चीज़ सोचते आए कि जहाँ चमत्कार का दावा किया जाता है हम वहीं भाग जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि प्रभु तो कण कण में वास करते हैं। ब्रज की ही मैं बात कर रही हूँ, मैं बाहर की बात कभी नहीं कर रही हूँ। अगर मैं बाहर की बात करने लगी ना तो आप बहुत सारे भक्त तो मतलब विमुख हो जाएंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा कि दीदी ये क्या बात हुई, नहीं समझ आएगा। इसलिए फ़िलहाल मैं ब्रज की ही बात करूँगी कि ब्रज में ही अनंत चीज़ें, अनंत लीलाएं प्रभु ने जो की हैं, जहाँ पर अब तक अनंत सेवाएं जानी चाहिए भक्तों की, नहीं पहुँच पाना। क्यों नहीं पहुँच पा रही? क्यों? क्योंकि वहाँ के चमत्कार देखना चाहते हैं हम सब ना। हम ये देखना ही नहीं चाहते कि प्रभु तो कण कण में है। हमने सिर्फ एक मंदिर का नाम सुना, हमारा रुख बदल जाता है ना, फटाक से हम रुख बदल देते हैं। कभी हम खाटू श्याम जी की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं, कभी गणेश जी की तरफ। यहाँ प्रभु एक ही चीज़ समझा रहे हैं, प्रभु एक ही हैं, सबकी सेवा एक ही जगह पहुँच रही है। अगर आप भागवत गीता जी का अध्ययन करेंगे, अगर उसका श्रवण करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आप किसी की भी सेवा कर लीजिए, सारी सेवा मुझ तक ही पहुँचेगी। जब उन तक ही सभी सेवा पहुँचनी है तो डायरेक्ट क्यों नहीं जा रही? समझ रहे हैं? उन्हीं के अनंत रूप हैं जिनकी हम सब सेवा में लगे हुए हैं, है ना। हमने ही उनको अलग अलग रूपों में धारण कर लिया हमारे ही कर्म और विचारों के कारण, है ना। अब बहुत सारे भक्त, मैं इस टॉपिक पे अगर बात करने लगी ना तो ये इतना लंबा जाएगा कि फिर सब हौच पौच हो जाएगा। तो आज हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि प्रभु के अनंत मंदिर, अनंत लीलाएं वो कर रहे हैं जहाँ पर कोई सेवा के लिए पहुँच ही नहीं रहा। क्या वहाँ के पंडित जी को आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल है। प्रभु ने उनको बिठाया है, उनकी भी जीविका चलनी है। जीविका कैसे? वही अर्पण से, है ना। अर्पण करोगे तो आपको दक्षिणा देनी है पंडित जी को, ये तो निमित्त मात्र है। लेकिन आजकल जहाँ पहले से बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर प्रभु को कितना पहनाया जाता है आप स्वयं अपनी आँखों से देखें। क्या हो रहा है स्वयं सोचें, विचार करें और इस भक्ति का मतलब समझिए, सेवा का मतलब समझिए, है ना। हमारे एक एक मंदिर में एक एक ब्रिज का कोना चमकना चाहिए।
हमारे लालाओं और हमारी लालियों से, उनके श्रृंगार और वस्त्रों से, आभूषणों से, है ना, उसके द्वारा अनंत पुण्य करते हुए हम आगे बढ़े, है ना। ऐसे ही चलिए, आज की एक बहुत सुंदर सी लीला है, लेकिन ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और इस वीडियो को अब ये सब प्रभु क्यों ये ऐसी लीलाएं कर रहे हैं ये मैं भी नहीं जानती, लेकिन हाँ, इन लीलाओं के पीछे इतना बड़ा पुण्य, इतनी बड़ी सीख है कि उसको जो समझ जाएगा बहुत सुंदर बात है, जिसे समझ नहीं आ रही वो छोड़ दे, वो बिल्कुल ना समझे, है ना। जैसे आज जैसे राधा वल्लभ जी हैं, ऐसे ही एक और स्वरूप हैं वृंदावन में, उन्हीं के पास में, है ना। वहाँ पर उनको भी राधा वल्लभ जी के ही नाम से जाना जाता है और आप उन दोनों के स्वरूप में कोई अंतर मान ही नहीं पाएंगे, जान ही नहीं पाएंगे। हमारे साथ उनकी एक लीला घटित हुई। आप सबने एक वीडियो देखा होगा जो मैंने सबसे पहले जो राधा वल्लभ जी को पोशाक पहनाई और अब की बार सेकंड टाइम थी, है ना। जो फर्स्ट टाइम जो मैंने पोशाक पहनाई वो उसी राधा वल्लभ जी की थी जिन्हें हम जानते भी नहीं थे। उनके लिए एक लीला हुई थी, वो लीला मैं आपको बता रही हूँ। पहले एक लीला ये हुई थी कि राधा वल्लभ जी सेविका को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, देखा तेरे लाला ने तो तुझे दूर से दर्शन दिए, अब तो वो ज़्यादा पास भी नहीं बिठाता, वहाँ कोई जाने भी नहीं देता। तू बोल रही थी ना, लेकिन देख ना मैं कितना प्यारा हूँ, मैं तुझे अपने पास से दर्शन करा रहा हूँ, करेगी मेरे दर्शन। तो सेविका कहती है, हाँ आँख पे कर लूँगी, पर तू कौन है। तब वो बोलता है, मैं राधिका हूँ। बोला, अच्छा तभी तेरा नाम राधा वल्लभ है क्या। बोले, हाँ मैं, क्योंकि मेरे अंदर वो ही करुणा है जो राधा के अंदर है, क्योंकि राधा स्वरूप राधा वल्लभ है। बोले, अच्छा ये बात है, तू मुझे पास से दर्शन देगा क्या। बोला, हाँ तू आना, मैं तुझे पास से दर्शन दूंगा, तभी तुझे पता चलेगा। जब ये बात हुई तो ये लीला जब सुनाई गई तो हमने ये लीला सुनी और ज़्यादा हमको कुछ समझ नहीं आया और हमने इसको ऐसे ही समझ के छोड़ दिया। उसके कुछ दिन बाद हुआ ऐसे कि जिस दिन मैंने बिहारी जी को छत्र चढ़ाया था, आप सबने वो वीडियो देखी है, जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको सब पता होता है। तो छत्र चढ़ाया था, तो छत्र वाले दिन ही हमने राधा वल्लभ जी की एक पोशाक जो है बनाई थी और वो मैंने हमेशा ही कहा है कि मैं कुछ सेवा की चीज़ें हमेशा अपनी गाड़ी में रखती हूँ, चाहे वो भक्तों को देने के लिए हो या किसी संत जन को देने के लिए हो। हमेशा हमारी गाड़ी में हम वस्तुएं रखते हैं, ठीक है। तो जब वो पोशाक भी हमने रखी थी कि चलो देखेंगे कुछ होगा, तो जब हम राधा वल्लभ जी के लिए हमने किसी से बात की तो उन्होंने न्योछावर, मतलब पंडित जी की न्योछावर बहुत ज़्यादा बताई और जब बहुत ज़्यादा बताई तो मैंने कहा, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा न्योछावर है, इतना क्यों। मैं थोड़ा सा उस डाउट में हम लोग चुप हो गए। उसके बाद हमने छत्र लिया। जब प्रभु का छत्र ले रहे थे तो वहाँ पर एक पंडित जी आए और वो पंडित जी हमसे बोले, तो मेरे मुंह से निकल गया कि मुझे ना राधा वल्लभ जी को एक पोशाक अर्पण करनी है, क्या कम न्योछावर में कुछ होगा क्या, क्योंकि इस समय मेरे पास इतनी न्योछावर अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा, अच्छा मैं तुम्हें एक फ़ोटो दिखाता हूँ, अगर तुम्हें ये फ़ोटो में जिनको चढ़ानी है अगर यही हुए तो बिना न्योछावर के मैं तुम्हारी पोशाक को चढ़वा दूंगा और जितना तुम देना चाहो उतनी न्योछावर उन वस्त्रों पर रख कर दे देना। मैंने कहा ठीक है। मैं और सोना वहाँ पे थे ही, हमने कहा गाड़ी में हमारी पोशाक है, मैं लेके आ जाऊँगी, आप मुझे फ़ोटो दिखाइए। तो उन्होंने हमें एक फ़ोटो दिखाई। आप यकीन नहीं मानोगे प्यारे भक्तों कि बहुत दिनों से हमारे सामने एक फ़ोटो आती थी जिसकी आंखों में बहुत करुणा थी। उस फ़ोटो को देखकर मैं बार बार सोना से कह रही थी और सोना भी मुझे दिखाती थी, तब तो हमने वो फ़ोटो देखी नहीं, लेकिन अचानक एक दिन वो फ़ोटो खाना बनाते हुए मेरे सामने आई थी और उसी फ़ोटो को देखकर मेरे अंदर जैसे एक माता का भाव जागता है ना, माता का भाव अपने पुत्र के लिए किस लिए जागेगा, या तो वो अच्छा भोजन खिलाना चाहेगी, क्योंकि माता के बस में 3 ही चीज़ होती है, एक अपने पुत्र का श्रृंगार करना, एक उसको सुंदर से वस्त्र पहनाना या सुंदर सा भोग बना के खिलाना। तो ये तीनों ही चीज़ें मेरे हाथ में थी। तो मेरे मुख से ये निकल गया, तू बड़ा प्यारा लग रहा है मुझे, मैं ना तेरे लिए भी वस्त्र लाऊंगी, मैं अपने बिहारी जी के लिए भी लाती हूँ ना, अपने घर के लालाओं के लिए भी लाती हूँ, तो मैं तुझे भी पोशाक पहनाऊंगी। तो ये बात मेरे मुंह से निकल गई। उसके बाद ही वो पोशाक जो है बन गई थी, ठीक है। अब जब ये पोशाक का हुआ, आप यहाँ दर्शन भी कीजिए श्यामा के, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, ओ मेरा राजा बेटा कन्हैया, ये देखो, आपको मैं बताऊंगी इसके बारे में भी। तो उसी दिन से तो वो जो छवि थी मेरे आंखों में बसी हुई थी, मैं नहीं जानती थी कि ये कौन है। तो जैसे ही वो पंडित जी ने वो फ़ोटो दिखाया तो सोना और मैंने कहा, हाँ हाँ हमें इन्हीं को पहनानी है।
बोले लेकिन इनका मंदिर तो बहुत छोटा है। मैंने कहा कोई भी मंदिर हो आप लेके चलिए, हमको इन्हीं को पोशाक धारण करवानी है। और जब हम गए तो पायल और पोशाक अक्षय तृतीया से एक दिन पहले जिन्हें हमने धारण करवाई थी वो राधा वल्लभ जी नहीं थे। वो वृंदावन में ही राधा वल्लभ जी के बगल में ही एक मंदिर है, ठीक है, राधिका वल्लभ करके, तो वहाँ पर हमने उनको वो पोशाक धारण करवाई। और जब हमने उनकी छवि देखी तो हम देखते ही रह गए, क्योंकि हम अनंत बार उस रास्ते से गए थे लेकिन हमको नहीं पता था। और क्योंकि मैंने क्या कहा कि जहाँ जो छवि या प्रभु की लीला के अनुरूप ही हमारे जीवन में सब कुछ घटित होता है। और जब हमने उनको पोशाक धारण कराई तो उसके बाद फिर सेकेंड टाइम मैंने कहा, क्योंकि राधा वल्लभ जी क्या एक और नाम है, तो इसलिए हम राधा वल्लभ जी को भी एक पोशाक ज़रूर चढ़ाएंगे, इसलिए हमने सेकेंड टाइम राधा वल्लभ जी को चढ़ाई। तो प्यारे भक्तों, ये लीला वही है। तो उन्होंने ही आज एक और लीला की कि उन्होंने दिखाया, आज मदर्स डे है, तो देखिए ये लीला हो गई। हम उनको नहीं जानते थे, वहाँ तक पोशाक पहुँच गई। ऐसे ही ललित बिहारी जी तक हम पहुँचे थे, ऐसे ही हम अष्ट सखियों तक पहुँचे थे। और अब हम जब राधा वल्लभ जी के ये पास पहुँचे तो राधा वल्लभ जी को भी उन्होंने भी हमें दहलीज में बैठकर दर्शन दिए, पास से पूरी लीला को कंप्लीट किया जो जो उन्होंने स्वप्न में कहा था। अब वैसे ही आज की सुंदर सी लीला है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ इसी वीडियो में। आज होता ये है कि सेविका स्वयं को उसी मंदिर में देख रही है, छोटे से मंदिर में, और वहाँ पर जो राधा वल्लभ जी हैं, जो प्यारे से हैं, वो बहुत नाजुक से हैं। और वो सोना से कह रहे हैं कि तू मुझे छोड़ के मत जाना, तू मेरी सेवा करना। तो वो बोली मैं क्या आपकी सेवा कैसे करूँगी, आपकी सेवा तो सिर्फ हरिवंश वाले कर सकते हैं, मैंने तो हरिदासी की कंठी जो है पहनी है। तो वो कहते हैं मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कोई भी कंठी धारण करो, हरिदास जी का नाम लेकर भी तुम मेरी सेवा कर सकती हो। तो उसने बोला लेकिन मुझे कोई आपकी सेवा नहीं करने देगा। तो बोला कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे लिए मेरी सेवा करो। देख मेरे लिए तुम लोग बहुत सुंदर वस्त्र लाते हो, तो मेरे लिए सुंदर से वस्त्र बना के लाना। मुझे बहुत आनंद आता है क्योंकि वो बहुत नाजुक से हैं, बिल्कुल लग रहा है जैसे कि राधा रानी हो, इतनी नाजुक सी कमर, बहुत सुंदर, आँखों में इतनी करुणा। तो सेविका रोने लगी कि तेरी आँखों में इतने आंसू क्यों हैं, तू ऐसी क्यों है। तो वो बोला क्योंकि मैं राधा हूँ ना, इसीलिए। अरे बाप रे, तो सेविका सोच कर वो रोने लगती है और वो कहती है सच में मुझे तुझसे बहुत प्यार है। तो वो कहने लगा मेरी जो सेवा होती है ना जहाँ पर, वहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे लिए झूठ बोल देते हैं, पता है। तो सेविका बोली अच्छा। बोला इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी सेवा तुम करो। तो वो कहती है ठीक है लाला, लेकिन मैं कैसे कर पाऊँगी। तो 5-6 वर्ष हो जाते हैं सेवा करते करते। अब एक वक्त ऐसा आता है कि उसके जो मेन पुजारी होते हैं वो कहते हैं कि हमें हमारे राधा वल्लभ जी वापस दे दो। तो वो कहती है कि मैं अब आपको कैसे वापस दे दूँ, क्योंकि मैं तो इससे प्यार करता हूँ। उधर राधा वल्लभ कहते हैं तू मुझे छोड़ के मत जाना, ठीक है, मुझे छोड़ के नहीं जाना, मेरी सेवा करना, तू नहीं जाना। तो वो कह रही कि तेरे तो पहले जो वंशज है वो मुझसे तुझे छीन ही लेंगे ना, क्योंकि मैं तो तेरी वंशज नहीं हूँ। तो उसने बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जो मेरी प्रेम से सेवा करता है मैं तो उसी का हूँ। और ये बात बोलकर सेविका से कहता है ऐसा करना कि तू ना मेरे लिए फिर से सुंदर सा श्रृंगार ले आना, सुंदर सी ना ड्रेस बनाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो घूम घूम कर दिखाकर खेल रहा है, इतना छोटा सा ही लाला है, वो भी जैसे हमारे बिहारी जी आते थोड़े से बड़े में है, वो उससे थोड़ा सा छोटा लग रहा है और बहुत नाजुक है लेकिन शरीर में, और ठुमक ठुमक के नाच के दिखा रहे। सेविका सोचती है ला इसी बहाने से मैं निकल जाती हूँ यहाँ से। जैसे ही सेविका निकलने लगती है तो वो रोने लगते हैं और वो कहते हैं तू मुझे छोड़ के मत जा, मेरी कोई अच्छे से सेवा फिर नहीं करेगा, तू मत जा, सब झूठ बोल देते हैं, मैं सच्चा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना। तो वो सेविका कहने लगी कि इसका मतलब तू ऐसे ही अपनी सारी सखियों को बुलाता होगा ना, ऐसे रो रो के। कह रहे नहीं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं सबको अलग भाव देता हूँ, सबके अंदर प्रेम डालता हूँ, और जो मेरी प्रेम को समझ जाते हैं बस वैसे ही मैं सबसे प्रेम करने लगता हूँ। मैं किसी को ऐसे नहीं बुलाता हूँ, मैं तो सिर्फ प्रेम करता हूँ, पहले मैं प्रेम करता हूँ फिर मुझे भक्त प्रेम करता है। तो बोले अच्छा तुझे श्रृंगार पसंद है। बोले मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास ना ज़्यादा नहीं है ना इसलिए। तो वो बोली तेरे पास ज़्यादा नहीं है, ठीक है, हम तेरे लिए ना सुंदर सा श्रृंगार बना के लाएंगे, ठीक है, हम तेरी पोशाक भी लाएंगे। तो प्यारे भक्तों, आपने सुनी ये लीला। तो सुबह उठकर जब सोना ने ये लीला हम लोग जब इस पर डिस्कशन चल रहा था तो बोली कि इसका क्या मतलब है। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ, राधा के रूप में एक माता ने दर्शन दिए, क्योंकि राधा हमारी माता भी हैं, तो आज मदर्स डे है तो दर्शन प्राप्त हुए। दूसरा ज्ञान की बात ये थी कि आप किसी भी संप्रदाय से क्यों न हो,
प्रभु की सेवा करने में और भक्ति करने के लिए आपको किसी एक संप्रदाय का होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ स्वयं प्रभु ने इस बात का खुलासा किया है कि आप हरिदासी हैं या आप किसी भी संप्रदाय से हैं, आप किसी भी प्रभु को कैसे भी सेवा दे सकते हो, प्रेम कर सकते हो। उसके लिए आपको हरिवंशी होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ प्रभु ने उसको क्लियर किया। दूसरा, क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, सेवा के लिए किसी एक क्योंकि आपके जीवन में आप हो, दीक्षित हो, आप नहीं भी हो तो भी आप सेवा और भाव रख सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं प्रभु को। ठीक है। अब आती है यहाँ पोशाकों की बात कि देखो ये सत्य है, क्योंकि ये छोटा मंदिर है तो यहाँ पर पोशाकों की सच में पोशाकों की कमी नहीं होती। प्रभु के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है प्यारे भक्तों। ये तो सिर्फ मनुष्य का भाव देखते हैं। अगर वो हमसे ऐसे नहीं कहेंगे तो हमारे अंदर ये भाव कैसे जागृत होगा बताओ। प्रभु तो स्वयं हमें देते हैं, लेकिन ये भाव ये बताता है कि वो ये जानना चाहते हैं कि हमारे मन की भावना कैसी है, हमारी गति कैसी है, हम क्या सोचते हैं, हमारे अंदर उनके लिए कैसा प्रेम है। तो यही प्रेम को दर्शाने के लिए, जानने के लिए प्रभु इस तरह की लीलाएं करते हैं और बोलते हैं कि उनको क्या चाहिए। तो प्यारे भक्तों, अब हम उनके लिए एक और सुंदर सी पोशाक बनाएंगे। देखो हमने क्या कहा कि जब तक प्रभु हमसे सेवा लेते रहेंगे, हम करते रहेंगे। जब हमारे पास धन नहीं होगा हम तब भी करते रहेंगे। वो तरीका भी मैं आप सबको बताऊंगी। बिना धन के अनंत सेवाएं हैं, अनंत सेवाएं हैं जो मनुष्य को दिखती नहीं है लेकिन होती है ना। तो यहाँ पर बहुत सेवाएं हैं जो हम कर सकते हैं। हम अच्छे विचार रखकर प्रभु की भक्ति कर सकते हैं, हम अच्छा सोच कर भक्ति कर सकते हैं, हम प्रभु की लीलाओं को साक्षात मानकर इस बात की अभिव्यक्ति कर सकते हैं कि हम सत्य हैं। क्योंकि प्रभु को जो सत्य मानता है, जो प्रभु के स्वप्न को सत्य मानता है, मैं हर किसी के देखिए दो तरह के स्वप्न होते हैं, एक मन भाव स्वप्न होते हैं, एक आत्मिक भाव स्वप्न होते हैं। आत्मिक भाव स्वप्न आपके सुबह से लेकर शाम तक पूर्ण हो जाएंगे।